गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में अपराधी किस कदर बेलगाम हो रहे हैं और पुलिस का उनमें जरा सा भी खौफ नहीं है, इसकी बानगी पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम में देखने को मिली है। एक ताज़ा घटना सामने आई है बीती रात की, जब गुरुग्राम के बामडोली इलाके में बदमाशों ने 30 से ज़्यादा राउंड गोली के फायर किए और पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब है। घटना की जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल बामडोली इलाके में बीती रात गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक मामूली विवाद हो गया और इस मामूली विवाद में बदमाशों ने 30 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि लाठी डंडों से भी आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको कि गुरुग्राम के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दरअसल बामडोली गांव में वीरेंद्र नाम का युवक जब गली में अपनी गाड़ी लगाकर सिगरेट पी रहा था, उसी समय वहां पर आकाश उर्फ आशु वहां पर आया और उसने गाड़ी हटाने के लिए बोला। गाड़ी हटाने की बात को लेकर शुरू हुई इस मामूली कहासुनी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि गांव में 30 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हो गई। दरअसल आकाश उर्फ आशु वही व्यक्ति है जिसने साल 2007 में गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में अपने ही सहपाठी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद आशु पर दिल्ली में भी हत्याओं के 2 मामले चल रहे हैं और ये आपराधिक दुनिया का किंग कहा जाता है। बताया जा रहा है, गांव वालों का आरोप है कि गांव में आकाश का घर है और आकाश के घर के आसपास 20 से ज़्यादा बदमाश 24 घंटे तैनात रहते हैं, जिन्होंने गांव में डर का माहौल पैदा किया हुआ है। गांव वालों का यह भी आरोप है कि वो कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं इसकी, लेकिन पुलिस ज़रा सा भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। बामडोली गांव में हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार पहुंचे और वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। बामडोली गांव उस वक्त गोलियों की गूंज से गूंज उठा जब एक गाड़ी को पार करने को लेकर बहस हो गई। दरअसल मामला बामडोली गांव के उस जगह का है जहां पर आकाश का घर है। आकाश वो लड़का जो 2007 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो चुका था और उसने उस उम्र में हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया था जब उसकी खेलने कूदने की उम्र थी। 2007 की वो बात है जब 2007 में वो यूरो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था और अपनी साथी की उसने अपने पिताजी की लाइसेंसी गन से हत्या कर दी थी। और इस वक्त हम आकाश के घर के सामने हैं। ये पूरी जो वारदात है उसके घर के ठीक सामने वाली गली में हुई थी। वो जो मैं आपको इलाका दिखाऊंगा, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर बहस शुरू हुई थी और कुछ लोग हैं जो आकाश की सिक्योरिटी में मौजूद रहते हैं। गाँव वालों का कहना है जिस हिसाब से 30 से 40 लड़के हमेशा उसकी सिक्योरिटी के लिए रहते हैं और ये वो गली है जहाँ से अपनी जान बचाते हुए पीड़ित परिवार जो है भागता हुआ दूसरी ओर जा रहा था। तमाम जो इस गली में निशान बने हुए हैं, खून के धब्बे इस बात का गवाह हैं कि किस तरह यहाँ मौत का मंजर यहाँ पर हुआ था और किस तरह से आतंक यहाँ पर उन लड़कों का था। हथियार लहराते हुए वो इस गली में भागते दौड़ते और फायरिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे और उन लोगों के ऊपर हथियार से फायर करते रहे और लाठी डंडों से वार करते रहे, जिन्होंने गाड़ी को हटाने की कही भी थी लेकिन ये माने नहीं और उन पर अपना जोर आजमाने लगे। गांव वालों का कहना यह है कि 25 से 30 जो लड़कियां हैं वो हमेशा आकाश के घर के सामने खड़े रहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा ये तमाम जो वारदात थी ये सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस जांच के लिए यहाँ से लेकर जा चुकी है और इस सीसीटीवी फुटेज में जो है तमाम वारदात जो है कैद हुई थी। और इसके अलावा भी जो है इससे ज़्यादा जो भी यहाँ घर हैं आसपास सभी घरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर आकर पीड़ित परिवार रुका था। यहाँ पर भी जो गांव वालों का कहना है, उनका कहना यही है कि तकरीबन 30 से 40 राउंड यहाँ पर फायर किए गए थे, लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई थी और ये ईंट का जो टुकड़ा है ये इस बात का सबूत है कि किस बर्बरता से उन्होंने यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया था। यहाँ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या वारदात हुई थी, क्या कारण था झगड़े का, किस वजह से उन्होंने झगड़ा शुरू किया था? झगड़ा जी कुछ नहीं था, हमारे भाई साहब आ रहे थे उधर से अपनी गाड़ी लेके जी, तो उनको रुकवा लिया। उनके बंदे रहते हैं वहीं खड़े थे उसके आकाश के जी। उससे बोला कि भाई क्यों खड़ा है, बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और गांव का ही बंदा हूँ जी। इसी बात पे पता नहीं क्या उन्होंने वो करा, उसके बाद उन्होंने तुरंत अंदर गए
और अपने और बंदे जो घर है उनका घर है उनमें से बुला लाए और वहीं मारपीट स्टार्ट कर। कितने सारे लड़के कौन थे? गांव के लड़के जो 20-25 गांव के नहीं थे जी, सारे बाहर के बदमाश बुला वो है। किस लिए खड़े रहते हो यहाँ पर हमेशा? वो जी परमानेंट ही रहते हैं यहाँ पे। अब वो अब अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, वो उसका बंदे हमेशा परमानेंट ही रहते हैं, कभी कहीं कुछ ना कुछ घर तो भरा रहता है इस चीज़। कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी हमारी, बिल्कुल कोई रंजिश नहीं थी। और ये तो बस बिना कोई मतलब के ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। यही है, लूट फसूट मचाते हैं। अकेले दुकेले रात को जो किराएदार बेचारे आते हैं उनको भी मारपीट करते हैं, गांव वालों को भी छेड़ते हैं, अब पकड़ने लग गए लोग। सभी शिकायतें पुलिस तक पहुंची आपकी? कई बार इनकी कंप्लेंट हुई है। फिर कभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? इनको अरेस्ट भी किया है, उठाया भी है, मारपीट में उठाया भी है इसको, कई बार बंद हुआ है, वापस छोड़ भी दिया, लेकिन वो छूट जाता है, पता नहीं वो कैसे छूटता है। सर इतनी बड़ी वारदात हुई गाँव में। जी जनाब, क्या लगता है कि कैसा भय का माहौल बना हुआ है गाँव में? भय का माहौल तो ज़बरदस्त है जी। भय का माहौल तो गांव में कोई निकल नहीं सकता। घर में 25-30 गुंडे 24 घंटे पाड़ी रखते हैं। आने जाने का मेन रास्ते के ऊपर ये बैठे रहते हैं और क्रिमिनली एक्टिविटी इनकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी नकेल कसी जाए। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं गांव के, और उन्होंने बताया कि किस तरह से भय का माहौल है आकाश ने पूरे गांव में बनाया हुआ है। तकरीबन 25 से 30 जो लड़के हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं और यहाँ से आने जाने वाले उन तमाम गांव वालों को परेशान करते हैं जिनका रास्ता यहाँ से बनता है। और कई बार उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अपने रसूख के चलते वो पुलिस के हाथ से छूट जाते हैं। फिर चाहे उनका जो अपराध की दुनिया में नाम है उस वजह से हो या फिर वो पैसे खिलाकर वहाँ से छूटते हैं, ये अलग बात है। और ये वो गली है जहाँ पर पीड़ित परिवार बसता हुआ यहाँ पर आया था। बात कुछ नहीं थी, एक सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर थी, लेकिन उन्होंने उस बात पर अपना रसूख झाड़ने के लिए उनसे झगड़ा करना शुरू किया। झगड़ा जब मामूली नहीं था, वहाँ पे तकरीबन जो गांव वालों का कहना है 30 से 40 राउंड फायर किए गए थे, लाठी डंडों से पिटाई की गई थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेवा सुरक्षा सहयोग का बढ़ावा देने वाली जो पुलिस है वो जो दावा करती है सेवा सुरक्षा हम देते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं, हालात हैं, वो यही बयां कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा खुद के हाथ में, गुरुग्राम पुलिस के हाथ में है। गांव वालों का सीधा सीधा आरोप है कि आकाश ने गांव में एक तरह से आतंक का माहौल बनाया हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस में की जा चुकी है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह का एक्शन लेने से कतरा रही है। जब हमने इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में बोलने से साफ इनकार कर रहा है। आखिर क्यों पुलिस इस तरह के मामलों में लगातार मीडिया के सामने आने से कतरा जाती है? इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं में भी गुरुग्राम पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक अपराधियों की पहचान तक पुलिस नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे गुरुग्राम की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा गुरुग्राम पुलिस देती है, वो सेवा, सुरक्षा, सहयोग गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, इसके बारे में राय अपनी कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।